नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, केचो कसकाय केमो नाचो। स्वागत है आपका फैक्ट्स की इस दुनिया में जिसका नाम है फैक्टोमानिया। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत और नायाब जगहें बनाई गई हैं देखने के लिए। हर इंसान का सपना होता है कि वो अपने जीते जी एक बार इन जगहों पर ज़रूर घुमाए, लेकिन हर इंसान के लिए दुनिया का हर कोना घूमना संभव नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप दुनिया का हर कोना घूमे ना घूमे, लेकिन आपको दुनिया के 7 अजूबे यानी कि ब्यूटीफुल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ज़रूर घूमने चाहिए, क्योंकि इन्हें ना देखा तो फिर क्या ही देखा। दोस्तों, आपने YouTube पे बहुत सी वीडियोस देखी होंगी 7 वंडर्स की, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस दुनिया के 7 अजूबे कौन कौन से हैं। लेकिन आज तक आपको ये नहीं बताया गया होगा कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद भी इन्हीं जगहों में ऐसा क्या था जो इन्हें 7 अजूबों का यानी 7 वंडर्स का खिताब दिया गया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम दुनिया के 7 अजूबों के नाम जान लेते हैं। पहला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा है पेट्रा, थर्ड है कोलोजियम, फोर्थ है चिचेन इट्जा, फिफ्थ है माचू पिचू, सिक्स्थ है ताजमहल और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है क्रिस्ट द रिडीमर स्टैचू। तो दोस्तों, ये थे 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स के नाम। तो चलिए अब हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन और इन्हें 7 अजूबे क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं अब इस दुनिया के पहले अजूबे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। दोस्तों, इसे 220 ईस्वी पूर्व चीन के सम्राट किन शी हुआंग ने बनवाया था। इस दीवार को बनने में लगभग 2000 साल लगे थे। हो माय गॉड, इतना ज़्यादा समय। और दोस्तों, इस दीवार की लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। ये इंसानी हाथों से बनाई गई आज तक की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन है। और दोस्तों, इसकी लंबाई का अंदाज़ा तो हम यहीं से लगा सकते हैं कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। और यही कारण है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स में शुमार किया गया है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब लोग अपना घर बनवाते हैं तो उसमें पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब चीन की इस दीवार की कंस्ट्रक्शन की गई थी तो सीमेंट नहीं बल्कि चावल के आटे का इस्तेमाल किया गया था। है ना ये अजीब और अमेजिंग। दोस्तों, इस दीवार के बीच में बहुत सी खाली जगहें हैं जिन्हें अगर जोड़ दिया जाए तो इस दीवार की लंबाई 8840 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दीवार को बनाने में लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। चीन के सम्राट ने इस दीवार को दुश्मनों से रक्षा पाने के लिए बनवाया था, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि काफ़ी सालों बाद चंगेज़ खान ने इसे तोड़ा और इसे पार कर चीन पर हमला कर दिया। दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि भूकंप और इसकी रख रखाव ना रखे जाने के कारण इस दीवार के सिर्फ कुछ ही अवशेष बाकी हैं आज। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस दुनिया के पहले अजूबे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जानकर? तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे अजूबे की तरफ। पेट्रा इस दुनिया का दूसरा अजूबा जो कि जॉर्डन की एक ऐतिहासिक नगरी है, जो कि पत्थरों से तराशी गई खूबसूरत इमारतों और जल वाहन प्रणाली के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इसे 6th सेंचुरी में नबातियों के द्वारा अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया गया था। यहाँ के पत्थर लाल रंग के होने के कारण इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। ये एक पहाड़ की ढलान पर स्थित खूबसूरत शहर है। पेट्रा ये एक यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है चट्टाने। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि उस ज़माने के लोग दीवारों पर तो नक्काशी करते ही थे, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर कब्रों पर भी नक्काशी की जाती है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर 800 से भी ज़्यादा नक्काशीदार कब्रें हैं। यहाँ पर हर साल 80 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस खूबसूरत शहर का सिर्फ
15% भाग ही देखने मिला है। बाकी का 85% भाग आज भी ज़मीन के नीचे है। इस शहर की खूबसूरत नक्काशी ने इसे लोगों के दिल में बसा लिया है और यही कारण है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में आता है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों पेट्रा 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। कोलोसियम इस दुनिया का तीसरा अजूबा, द थर्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये इटली देश के रोम नगर में स्थित है। ये इस साम्राज्य का सबसे विशाल एम्फी थिएटर है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एम्फी थिएटर क्या होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। एम्फी थिएटर अखाड़े को कहा जाता है, जहाँ पर 2 योद्धाओं के बीच में युद्ध कराया जाता है। दोस्तों, इस अंडाकार शेप के कोलोसियम में एक समय में 50,000 से भी ज़्यादा दर्शकों की कैपेसिटी है और इसी कैपेसिटी और इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए खूबसूरत पत्थरों के कारण इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक में गिना जाता है। इसे 2007 में 7 वंडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर मनोरंजन मात्र के लिए ही खूनी लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं। इसका निर्माण 72 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, यहाँ की दीवारों की लंबाई लगभग 130 फीट है और यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा प्रवेश द्वार हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर आज तक 5 लाख लोग और 1 लाख जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है इस खेल में जो इतने लोग और जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल इस खेल में इंसानों और जानवरों के बीच में युद्ध कराया जाता है, जिसकी वजह से आज तक ये सब कुछ हो चुका है। दोस्तों, अगर आज के युग के हिसाब से इस इमारत की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो ये 39 मिलियन यूरो यानी कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 130 करोड़ से भी ऊपर की कीमत की है। दोस्तों, लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज ये इमारत सिर्फ एक खंडर बन चुकी है, लेकिन इस खंडर को आज भी वहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए सजा कर रखा है। तो कैसा लगा आपको इसके बारे में जानकर? चिचेन इट्जा ये 1200 साल पहले माया सिविलाइजेशन यानी कि माया सभ्यता के द्वारा बनाया गया एक बेहद खूबसूरत पिरामिड है। इसकी खोज 514 ईस्वी में पदरी लकिन चैन के द्वारा की गई थी। ये एक बहुत बड़ा पिरामिड है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। चिचेन इट्जा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस जगह के नाम का मतलब है कुएं का एक किनारा। दोस्तों, यहाँ के इस जगह का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है कि यहाँ पर साल में 2 बार सांप की आकृति बनाए एक छाया इस पिरामिड के ऊपर गिरती है, जो देखने वाले दर्शकों को बेहद हैरान कर देती है। आज तक के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं कि ये सांप की आकृति क्यों और कैसे पड़ती है, और इसका ये रहस्य ही है जिसके कारण आज चिचेन इट्जा इस दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शुमार है। इस जगह का एक और बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन ये रहस्य बहुत ही खास और अमेजिंग है। यहाँ पर अगर आप पिरामिड के एक छोर यानी कि किनारे पर खड़े होकर ताली मारते हैं तो आपको अपनी ही ताली की आवाज़ 9 बार सुनने को मिलती है, और अगर आप इस पिरामिड के सामने खड़े होकर ताली मारते हैं तो आपको अपनी ही ताली की आवाज़ खूबसूरत सी चिड़ियों की चहचहाहट में तब्दील होती सुनाई देती है। ये एक बहुत ही बड़ा पवित्र स्थल है और इसे पिछले 1200 सालों से एक तीर्थ स्थान माना जाता है। ये अपने अंदर बने मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, इस पिरामिड की नक्काशी देखने में बिल्कुल असाधारण सी लगती है, और अगर आज की बात करें तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसके कारण टूरिस्ट का वहाँ जाना फ़िलहाल के लिए मना है। यहाँ के हर मंदिर में 365 सीढ़ियाँ हैं जो कि साल के हर दिन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कैसा लगा आपको चिचेन इट्जा के बारे में जानकर? तो चलिए अब चलते हैं हमारे 5वें अजूबे की तरफ। माचू पिचू साउथ अमेरिका में स्थित इंका सिविलाइजेशन यानी कि इंका सभ्यता के द्वारा बनाया गया एक बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज 1911 में की गई थी और 1983 में इसे एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया गया था। इसे इंकाओं का खोया हुआ शहर यानी कि लॉस्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नदी के ऊपर बने पहाड़ के ऊपर स्थित है।
वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन सूर्य देव का मंदिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ के बहुत से रहस्य हैं जिनके अंदर जितना भी जाते जाए ये उतने ही गहरे होते रहते हैं। आज तक पूरे भरोसे से कोई भी नहीं कह सका कि माचू पिचू का निर्माण किसने और क्यों करवाया था। कहा जाता है कि जितनी जल्दी इसे बनवाने में की गई थी उतनी ही जल्दी इस जगह को खाली करवा दिया गया था। इसकी ये कहानियाँ और रहस्य ही हैं जिसके कारण 7 जुलाई 2007 को माचू पिचू को इस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, माचू पिचू यहाँ पर जाया जाए और इस जगह की खूबसूरती को देखा जाए तभी पता चल सकता है कि इस जगह को इतना फेमस पर्यटक ऐतिहासिक स्थल क्यों कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का संरचना यानी कि कंस्ट्रक्शन इतनी खूबसूरत है कि यह इंसानी हाथों की नहीं की गई हो सकती। यह ज़रूर ही एलियंस का बनाया गया स्थल है। दोस्तों, आजकल माचू पिचू के बारे में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि माचू पिचू को इंसानों की बलि चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इस राजमहल के सम्राट यहाँ के कर्मचारियों का काम खत्म होने के बाद उन्हें दफना दिया करते थे। दोस्तों, एक और बहुत सी बड़ी बात इस जगह के बारे में सामने आ रही है कि यहाँ पर मिट्टी के अंदर बहुत से कंकाल पाए गए हैं, जिसमें से सबसे अधिक कंकाल स्त्रियों के हैं। शायद ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सूर्यदेव के मंदिर में जो बलि चढ़ाई जाती थी वो स्त्रियों की थी। तो कैसा लगा आपको माचू पिचू की इन रहस्यमयी बातों के बारे में जानकर? तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले अजूबे की तरफ। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रही हूँ इस दुनिया के 6ठे अजूबे के बारे में, जिसका नाम है ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल एक ऐतिहासिक जगह जो कि निशानी है शाहजहां और मुमताज़ महल के प्यार की, उनकी यादों की, जिसे शाहजहां ने मुमताज़ महल के मरने के बाद बनवाया था। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल इस दुनिया का 6ठा अजूबा है, लेकिन अगर भारतीय नज़रिए के हिसाब से देखा जाए तो ताजमहल भारत की एक बेहद खूबसूरत जगह है जिसका निर्माण मुगल एम्पायर के 5वें राजा शाहजहां ने 1632 ईस्वी में करवाया था। दोस्तों, इसे बनने में 22 साल लग गए थे और 1654 ईस्वी में ये बनकर तैयार हो गया था। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल इतनी खूबसूरत जगह, ये ताजमहल का जो बेस है यानी कि इसकी नींव लकड़ियों की बनी है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, लकड़ियों की। अब आप सोच रहे होंगे लकड़ियों पर ये कैसे खड़ी हो सकती है। दरअसल ताजमहल जिस लकड़ियों पर बना है उस लकड़ी का नाम है इबोनी, जिसमें इस धरती के 5 तत्व मौजूद हैं, जिससे ये लकड़ी बहुत ही मजबूत बन जाती है और इस लकड़ी को नमी मिलती है ताजमहल के पास बहने वाली नदी यमुना नदी से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जगह जिसे आप ताजमहल के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम ये नहीं था। पहले एक भव्य सा शिव मंदिर था जिसको बाद में ताजमहल का रूप और नाम दे दिया गया था। दोस्तों, आपने ताजमहल के साइड पर बने 4 मीनारों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 4 मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि किसी भी तरह की बिजली गिर जाए या फिर कोई भी भूकंप आ जाए, इनके बीच का मीनार यानी कि ताजमहल को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा या फिर बहुत सी किताबों में पढ़ा भी होगा कि ताजमहल के बनने के बाद इस ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा भ्रम यानी कि मिथ है। असल में इतिहासकार राजकिशोर के अनुसार ताजमहल को बनाने वाले लोगों के हाथ नहीं काटे गए थे। शाहजहां ने ताजमहल के बनने के बाद उनसे विनती की थी कि वो आजीवन कोई भी काम ना करें और इसके बदले उन्हें आजीवन पैसे दिए जाएंगे जिससे वो अपने खर्चे निकाल सके। दरअसल किसी का काम रुकवा देना या फिर किसी को काम ना करने देने को हिंदी में हाथ काटना या फिर हाथ कटवा देना कहते हैं, जो कि हिंदी का एक मुहावरा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच में किसी के हाथ काट दिए जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये इतनी खूबसूरत सी जगह, इतनी शानदार जगह को सिर्फ कुछ साल पहले यानी कि 2007 में ही 7 अजूबों के बीच में शामिल किया गया था। तो कैसा लगा आपको ताजमहल के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर? तो चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट यानी कि आखिरी अजूबे की तरफ।
क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि ब्राज़ील में रियो डे जेनेरियो में स्थित है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्ट डेको स्टैचू है। दोस्तों, इसकी लंबाई 130 फीट है और इसका वजन 700 टन है। ये ब्राज़ील की एक बेहद खूबसूरत और मशहूर स्टैचू है। दोस्तों, इस स्टैचू के सर पर कीलें लगाई गई हैं छोटी छोटी, ताकि इसके ऊपर पक्षी ना बैठ सके। इसका निर्माण 1922 में किया गया था और इसे बनने में 9 साल लगे थे। 2008 में इसके ऊपर बिजली गिरने के कारण स्टैचू के सर और उसकी उंगलियों को नुकसान पहुंचा था, जिसे 2010 में ठीक करवा दिया गया था। दोस्तों, इस स्टैचू को बनाने जाने के लिए इस्तेमाल किए गए खास तरीके और इस स्टैचू का इस दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा आर्ट डेको स्टैचू होने के कारण इसे 7 जुलाई 2007 में इस दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में शुमार किया गया था। दोस्तों, इसे अलग अलग हिस्सों में बनाया गया था और बाद में इसे खड़े करने के लिए पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया था। रात में इस स्टैचू को 300 LED बल्ब से रोशन किया जाता है और इस रोशनी के कारण इस स्टैचू को दूर से भी देखा जा सकता है। दोस्तों, ये थे इस दुनिया के 7 अजूबे। तो अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि इन जगहों को 7 अजूबे क्यों कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।